कैसे हो। हर रात प्राचीन काल के सैनिक धरती के नीचे से बाहर आकर एक चीज देखते हैं। हाँ, आज हम जो देखने जा रहे हैं वह भी ऐसी ही एक अद्भुत फिल्म है। ये सैनिक धरती के नीचे से कैसे बाहर आ रहे हैं, वे चीजें क्या कर रही हैं। अगर आपको यह सब जानना है तो आपको यह फिल्म मेरे साथ अंत तक देखनी होगी। वैसे फिल्म का नाम है। फिल्म के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के राजा की मृत्यु के बाद इस साम्राज्य के लिए सभी लोग लड़ने लगे। इसलिए एक जादूगर ने कैलिबर नाम की एक तलवार बनाई और उसे एक पत्थर के अंदर रख दिया। केवल उसके वंशज ही उस तलवार को बाहर निकाल सकते थे। जिसने भी उसे बाहर निकाला वही साम्राज्य का राजा बनता। बहुत से लोगों ने कोशिश की लेकिन यह संभव नहीं हुआ। लेकिन एक दिन एक छोटा लड़का आर्थर तलवार को बाहर निकालता है। दरअसल वह खोया हुआ लड़का उसी राजा का बेटा था। इसके बाद आर्थर एक महान राजा बनता है और अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है और साम्राज्य चलाना शुरू करता है। लेकिन उसकी बहन मार्गन उसके रास्ते में रुकावट बनती है। वह चाहती है कि साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट जाए क्योंकि उसे सत्ता चाहिए। इसके बाद आर्थर अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर उसे हराता है और उसे धरती के नीचे कैद कर देता है। इसके बाद कहानी में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो हमेशा शांत रहता है। वह कहता है कि मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। फिर स्कूल का समय हो जाता है और जब वह बस में चढ़ता है तो अपने दोस्त के साथ मस्ती करता है। जितनी जल्दी हो सके स्कूल आना, ऐसा कहकर वह भी स्कूल आता है। लेकिन यहाँ देखने पर उसके पीछे एक लड़का और एक लड़की उसे बहुत मारते हैं। जब वह कहता है कि मुझे छोड़ दो तो लैंड उसके पास आकर उसका सामना करता है। लेकिन उसे यह सब पसंद आता है और वह लड़ाई शुरू कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के प्रिंसिपल उसे बुलाकर डांटते हैं कि तुम्हें अपना व्यवहार सुधारना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। वह ठीक है कहता है और जब वह अपने घर जाने लगता है तो अपने दोस्त को छोड़ देता है। जब भी मैं पूछता हूँ तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा वह पहले ही कह देता है। हम अब भी साथ हैं लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वे हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। फिर ये दोनों बीच पर अपने घर जाते हैं। घर पहुंचने पर लक्ष्मी की माँ पूछती हैं कि स्कूल में झगड़ा क्यों हुआ। जब वह कहता है कि मेरे दोस्त दोनों ने मुझे ढूंढा और उनसे बचाया, बस इतना ही, तो माँ पूछती हैं कि क्या तुम्हें प्यार के बारे में भी कुछ बताना था। लेकिन वह कहता है कि अगर मैं सच बता दूं तो और भी ज्यादा समस्याएं होंगी। इसलिए वे कहते हैं कि अब कभी भी ऐसा मत करना, जो भी सच है वही बताओ, कभी भी बुरा नहीं होगा, ऐसा समझाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अलसंदेह उनके साथ नहीं है, वह इन्हें छोड़कर चला गया है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि भूमि के अंदर नरक जैसा कोई स्थान है जहाँ वे पहुँच गए हैं और वहाँ का रास्ता दिखाया जाता है। आजकल के लोगों में बहुत बुरी आदतें और स्वार्थी प्रवृत्तियां होने के कारण अब और भी मुसीबतें आने वाली हैं, क्योंकि इंसानों की बुराई से ही बुरी शक्तियों को ताकत मिलती है। लेकिन यहाँ जब वे रात की क्लास के बाद बाहर आते हैं तो देर हो जाती है और वे जल्दी जल्दी गाँव लौटने के लिए निकल पड़ते हैं। वह भी उनसे बचने की कोशिश करता है। बचते बचते जब वह एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुँचता है तो वे भी वहां आकर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनसे डरते डरते जब वह पीछे हटता है तो नीचे गिर जाता है। यह देखकर दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। तभी उसी जगह पर पत्थरों के बीच में उसे एक कहानी दिखाई देती है। इसे देखकर वह भी सोचता है कि शायद यही हो सकता है और जिज्ञासा के कारण वह उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसे बाहर निकालता है वह आसानी से बाहर आ जाती है। तब उसे पता चलता है कि यह रास्ता भूमि के अंदर जाने वाला मार्ग है। वहां से किसी ने उस कहानी को बाहर निकाला था। इस चोर को पकड़कर घर बुलाकर दिखाऊंगा कि देखो मुझे मिल गया है। ऐसा इस कहानी पर कुछ आता है, इसे ट्रांसलेट करने वालों को ही पता चलेगा। ऐसे लोग जो किंग आर्थर के बेटे जैसे हैं, उन्होंने लिखा है कि यह किंग आर्थर की तलवार है। किंग आर्थर और टिंटागेल नाम सुनते ही कुछ याद आता है। आज जो किंग आर्थर की कहानी वाली किताब बाहर है उससे उन्हें पता चलता है। चिंता की बात यह है कि और कुछ नहीं, किंग आर्थर के जन्म से जुड़ी एक और बात यह है कि उसे भी टिंटा जेल में ही लाया गया था और उसे वही किताब दी गई थी। उसका पिता ही नहीं, उसके पिता ने भी इसमें एक संदेश छोड़ा है। भविष्य का राजा बनने वाले के लिए यह किताब है। ऐसा यहाँ सुबह थोड़ा शक शुरू हो जाता है।
अचानक कहानियों में जो तरह तरह की आवाजें आती हैं, वैसी ही कोई आर्तनाद सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि यही हुआ है। इससे मुझे ऐसा महसूस होता है, यह जरूरी कैसे हो सकता है। इसी तरह बातें करते करते राजा की तरह बेलारस के कंधों पर तलवार से टैप करके कहता हूँ, अब से तुम मेरे सेनापति हो। इसके बाद वह अपने घर नहीं जाता, बल्कि बहुत पुराने एक स्थान की ओर जाता है। कपड़े पहनने के लिए एक लड़का पास में ही एक स्टोर के अंदर जाकर जादूगर के बनाए हुए कपड़े पहन लेता है। ऐसे ही कपड़े पहनकर जब वह सड़क पर चलने लगता है तो पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि सड़क पर इस तरह चलना मना है, लेकिन वह उन पर भी जादू करता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है। फिर उनकी कार में लंदन पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, वह अलेक्सा के स्कूल में भी दाखिल हो जाता है और अपना नाम पहले से भी ज्यादा मजेदार बना लेता है। यह देखकर लड़का बहुत अजीब लगता है, इसलिए बाकी लोग तय करते हैं कि उससे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मलिया ही एकमात्र है जो हर क्लास में उन दोनों पर ध्यान देती है। ऐसे ही ध्यान देने पर एक क्लास में पता चलता है कि अब 4 दिन बाद सूर्य ग्रहण आने वाला है। इससे मुझे बहुत ही चिंता होने लगती है। तभी चित्र आकर बताने लगता है कि उस गले के बाहर जो है, सूर्य ग्रहण खत्म होते ही तुम्हें मेरा रास्ता खुद ही खत्म करना होगा। लेकिन वे दोनों इस बारे में कुछ भी बात नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मल्लिया बाकी बच्चों को बताती है कि एलेक्स सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि वह बाहर झुका हुआ है। वह कहती है कि अब तुम ही अगले राजा हो, तुम्हें अपने राजा के साथ मिलकर एक युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन बच्चे उसे पागल समझते हैं और जो भी हाथ में आता है उससे उसे मारने लगते हैं। इस तरफ उंगली उठाकर कहता है कि हमें एक बार उसकी बात सुननी चाहिए थी, वह क्या कह रहा था, लेकिन यहाँ मुझे रस्सी से बांधकर वापस ले जाया गया और वहीं रखा गया। वह कहता है कि मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब वह सोई हुई थी, आधी रात को कोई आवाज आई तो मैं ज्यादा देखने लगा। बाहर जमीन के नीचे से एक सैनिक बैठा हुआ बाहर आता है। घर में ढूंढती हुई माँ नहीं मिलती। उसी समय मैं देखता हूँ कि बंधी हुई चीज चली जा रही है। फिर एक सैनिक आकर कहता है कि मुझे मारना चाहिए। इसी बीच ब्लागिक से पूछा जाता है कि क्यों, और उसे मारकर बचा लिया जाता है। मुझे रात के बाद दुनिया में आना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह मुझे एक पता देकर कहती है कि कल सुबह 5 बजे आना। फिर वह एक पक्षी बनकर उड़ जाती है। यह भी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जमीन के नीचे देखने पर वह तय कर लेती है कि उसे रास्ता निश्चित करना है। जैसे ही वह जितनी दूर आई थी उतनी ही दूर जाकर छूट जाती है। फिर सुबह माँ आकर देखती हैं। फिर वह देखती हैं कि वह बंधा हुआ है और उसके साथ सो रहा है, तो पूछती हैं कि यह कौन सी कहानी है। तब वह भी कहता है कि यह उन कहानियों में से है जिसमें किंग आर्थर आता है। लेकिन माँ कहती हैं कि यह सब हमारे लिए पागलपन की शुरुआत है। अब जहाँ तुम्हें मिला था वहीं ले जाकर छोड़ आओ। लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता। उसकी गर्दन पकड़कर बाहर आता है और उजाले के साथ वहाँ से लौटकर दिए गए पते पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वह कहता है, मैं पहले लौटकर बताता हूँ। जब मेरी जादुई शक्तियाँ कम हो जाती हैं, तो यह फ्राइड चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे वापस आ जाती हैं। वैसे मर्लिन कोई और नहीं है। हम भी वीडियो में देखते हैं, मर्लिन एक मैजेस्टिक रूप में आता है, एक पत्थर के अंदर छुपा देता है और कहता है कि केवल उसके वंशज ही इसे बाहर निकाल सकते हैं। वही अब हुआ है। जब पूछा जाता है कि तुम इतने छोटे क्यों दिखते हो, तो वह कहता है, मेरी उम्र के हिसाब से मैं एक छोटे लड़के जैसा दिखता हूँ। मैं जा रहा हूँ इसीलिए। लेकिन पहले एक मुख्य बात बताता हूँ। मुझ पर हमला किया था मार्ग के अंतिम सैनिक ने। जब वे सैनिक तुम्हारे मानव संसार में आते हैं तो इंसानों को कोई भी दिखाई नहीं देता, वे सब गायब हो जाते हैं। इसी वजह से जब कल सैनिक घर के अंदर आया था, वहाँ की माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। लेकिन बाहर जो कठोर राजा है, यानी वहाँ तुम अपने सैनिकों को ही दिख सकते हो। किसी भी तरह सूर्य ग्रहण के समय तक तुम्हें मार्ग को पूरा करना ही होगा, ऐसा कहा गया था। तब मैंने कहा, मैं एक छोटा लड़का हूँ, ये सब करने के लिए मुझसे नहीं होगा, और अगर जाना ही है तो मर्लिन अपने असली वृद्ध रूप में आकर अगर किसी भी तरह मार्ग को मारना पड़े तो क्या क्या होगा, यह वह अपनी जादुई शक्ति से दिखाता जाता है। दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसी तरह हर कोई मार्ग का गुलाम बन जाएगा। इसके बाद मर्लिन फिर से अपने छोटे बच्चे के रूप में आकर कहता है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें उसे मारना ही होगा। फिर वह कहता है, एलेक्स तुम अपने सैनिकों को तैयार करो। इन दोनों ने भी कहानी को लेकर बहुत डर के साथ उस चोर को बांध दिया था। अगर कोई बाहर जाता है तो वह फ्यूजन का राजा बन जाता है, ऐसा वे देखते हैं। तभी किताब में मेरे पिता ने छोड़ा हुआ संदेश याद आता है, अगर मेरा बेटा फ्यूजन का राजा बन गया तो क्या होगा। ये पढ़कर मुझे लगता है कि मेरे पिता को पहले से ही पता था कि मैं इस तरह बाहर जाकर राजा बनूंगा, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है।
इसके बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे जेल जाकर अपने पिता से मिलना चाहिए। उनसे हमें पता चलेगा कि मार्ग कैसी हो सकती है। इस तरह वे बात करते करते अंधेरा हो जाता है, जिससे वे डर जाते हैं क्योंकि मार्ग के सैनिक रात के समय ही आते हैं। वे इसी समय यहाँ आते हैं ताकि यहाँ की तलवार को ले जा सकें, लेकिन यहाँ सिर्फ अगर तुम कर सको तो ले लो कहकर वह फिर से उसे पत्थर के अंदर रख देता है। वे चाहे जितना भी कोशिश करें, उसे बाहर निकालना संभव नहीं होता। तब वह फिर कहता है, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा सैनिक बनना होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था तुम दोनों से नहीं होगा और भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इस पर वे भी मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दोनों कहानी की मदद से एक दूसरे के कंधे पर थपकी देते हैं। इसके बाद वह कहता है, अब से तुम मेरे सैनिक हो। तभी मार्ग के सैनिक भी वहां आ जाते हैं। इससे वे सोचते हैं कि अब हमें तीनों को बचाकर ले जाना चाहिए। वे देखते हैं कि वहां किसी भी कार में इंसान नहीं है, क्योंकि जैसा पहले बताया गया था, जब मार्ग के सैनिक आते हैं तो इंसान गायब हो जाते हैं। इसी समय उन्हें पता चलता है कि इन्हें हराना बहुत आसान है, क्योंकि वे सब हड्डियों के बने हैं। इसलिए वे चारों एक कार के अंदर जाकर 2 सैनिकों को भी नष्ट कर देते हैं। इस तरह भागते भागते वे तीसरे सैनिक को भी मार देते हैं। उन सैनिकों के नष्ट होने के बाद इंसान फिर से वापस आ जाते हैं। इसके लिए हमें बचाने के लिए वह केंद्र कहती है। फिर जब चारों लोग घर लौटते हैं तो वे पुराने तीनों को सब कुछ बताते हैं कि वह मार्ग कहां से आता है और उसे छीनने की कोशिश कर रहे मार्ग के बारे में सारी बातें बताते हैं। वे समझाते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें किसी भी तरह मार्ग को मारना ही होगा, लेकिन वे मानते नहीं हैं और फिर भी पूछते रहते हैं, हमें आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? पहले ही तुम दोनों ने कहा था कि अगर हमें तुम दोनों मिल जाओ तो कुछ नहीं होगा। मैं भी वैसा ही करता हूँ। किंग आर्थर भी अपने दुश्मनों को दोस्त बना लेता है, तो क्या मार्ग भी आ गया? अब हम खुद भी दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन इस समय जब हम सब एकजुट होकर कहते हैं कि मार्ग को मारना ही होगा, तो यह सबको सही लगता है और वे एक साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह जब लैंड और बाकी लोग कहते हैं कि मार्ग के सैनिक आ गए हैं, तो अगर माया गायब नहीं हुई तो इसका मतलब है कि उन तीनों ने अपने सैनिक बना लिए हैं। इस ओर अलक्ष्य माँ देखती हैं, वे एक नोट छोड़कर गए हैं, मैं दुनिया को बचाने जा रहा हूँ। इससे उन्हें बहुत भावुकता महसूस होती है। यह सब मार्ग भी अपने जादू की शक्ति से देख रही होती है। इतना ही नहीं, कई लोगों को मुक्ति भी मिल रही है। फिर बस से उतरकर वह उन सभी जगहों पर जाता है। तब मरली बस को लेकर कहता है कि आपको 4 सैनिकों के साथ बहुत हिम्मत से फोन करना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या के टी जलील के पास जा रहे हो? मतलब वहाँ आलस्य है, वैसे ही रास्ता है, मुझे कैसे मारना है यह उन्हें पता होता है। इसके बाद मरली एक जगह पर बस को स्टार्ट करता है। एक बार जाने के बाद वह उसे लेकर चला जाता है। सोचता है कि जल्दी टाइटल तक पहुँच सकता है, लेकिन जाने से पहले वह सबको बताता है कि वह कहानी वहाँ से बाहर निकलने के लिए नहीं है। तुम ऐसे ही अपने सैनिकों के साथ कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आपको अपने प्रियजनों के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए और न ही किसी भी प्रकार का अपराध करना चाहिए। इतना ही नहीं, एक दूसरे से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ अगर फोन किया तो ही रास्ता मुझे मारने के लिए बनता है, ऐसा सबको लगता है। इस तरह वे चलते चलते एक स्टोर के पास पहुँचते हैं। यहाँ कुछ ट्विस्ट्स भी होते हैं, लेकिन मलेनाडु मैजिक का इस्तेमाल करके पोर्ट को खोलते हैं और यहाँ से दूसरी जाति के लोगों को लेकर आते हैं। यहाँ से 20 मील चलने पर टिंटा जल मिलता है, इसलिए वे भी मेहनत करके चलना शुरू करते हैं। ऐसे ही चलते चलते एक जगह पहुँचकर स्टार्ट करते हैं। वह कहता है कि युद्ध करने से पहले आपको तैयार होना चाहिए और इसके लिए आपको अभ्यास करने के लिए कहानियाँ चाहिए। वह सोचता है कि ये कहानियाँ कहाँ से मिलेंगी और फिर कहता है कि इसे करने के लिए मैं भी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करूंगा और तैयार कर दूंगा। इस तरह पहले इनिंग्स में वे कहानियाँ बनाते हैं और वे अभ्यास करने के लिए आसपास के पेड़ों को जीवित कर देते हैं। फिर वह किसी और जगह चला जाता है। पहले वे पढ़ते हैं कि पेड़ हम पर हमला कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये पेड़ हमें युद्ध की कलाएं सिखाने वाले हैं। लेकिन अगर वे अभ्यास करना चाहते हैं तो मार्ग अपनी जादुई शक्ति से पेड़ों को अपने वश में कर लेता है। इसके बाद वह सब पर टेस्ट करना शुरू कर देती है। जब ये लोग डर कर लक्ष्य से मदद मांगते हैं तो वह केवल वहीं मौजूद तलवार की मदद मांगते हैं। अगर आप देखें तो पेड़ भी इन्हें नहीं छोड़ते, वे इन्हें पकड़कर रखते हैं। तभी वह थोड़ा दूर पर मौजूद पहले ही समझ जाता है और वहां आकर अपनी जादुई शक्ति से सभी पेड़ों को नष्ट कर देता है। लेकिन एक ही बार में बहुत ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करने के कारण वह बहुत थक जाता है। इसलिए वह कहता है कि कल सुबह तक तुम लोग सतर्क रहो, और फिर वह पक्षी में बदलकर उड़ जाता है। वहाँ केवल वही मौजूद था और कुछ नहीं दिया गया था। इससे डरकर जब वे लड़ाई के लिए आते हैं तो उसे
वह कहता है कि मैं भी वहां आकर एक लड़ाई करूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह लेंस में आकर डूब जाता है और वह पानी के अंदर चला जाता है। इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। तब भी वे कहते हैं कि अगर हम यहाँ नहीं होते तो तुम्हारे लिए अच्छा होता, और वे वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ वह किताब में देखता है कि लेखन के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य के हर कोने में, हर पानी में वह मौजूद है। वह एकता की रक्षक है। इससे वह और भी पानी के अंदर देखने लगता है और पूछता है, क्या सच में सुनाई दे रहा है? अगर यह सपना सच हो गया तो मैं अच्छा काम करूंगा। अगर देर से भी आऊं तो मुझे बुला लेना। ऐसे देखने पर जो भी डूबा हुआ होता है उसकी तलवार को ठीक कर देते हैं। इसी वजह से वह कहता है, अब खा लो और जाओ। यह भी तलवार ले रहा था तो चार लोग तय करते हैं कि अब से हम बेवजह झगड़ा नहीं करेंगे और एक दूसरे से झूठ भी नहीं बोलेंगे। जब वे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुछ लोग मैदान में घूम रहे होते हैं। उन्हें साथ लेकर वे टाउन की ओर जाते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है वे सब गायब हो जाते हैं। केवल घोड़े ही रह जाते हैं। इतना ही नहीं, तलवार में जो स्टोरेज है वह भी शुरू हो जाता है, क्योंकि रास्ते सैनिकों पर हमला करने के लिए वे आते हैं। इससे ये लोग भी यहाँ मौजूद कार के अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही वे बचकर निकलना चाहते हैं तो आगे पहाड़ की चोटी को देखकर ये चारों वहाँ जाकर एक पत्थर पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन सैनिक हमला करने के लिए आते हैं और सब पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाते हैं। उसी समय उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वे पकड़े जाते हैं तो रात हो चुकी होने के कारण आगे जाना संभव नहीं होता। इसलिए वे यहीं आराम करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल आता है कि मर्लिन अब उनके साथ क्यों नहीं है। दरअसल रात होते ही इंसानों की दुनिया में उसके लिए आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जब सुबह होती है वह अपनी गर्दन यहीं एक पत्थर के अंदर रखकर वहीं से अंदर आकर सबसे पहले मेरे पिता के दंत घर के पास जाकर देखता है तो वहाँ केवल एक ही व्यक्ति होती है। यह महिला कोई और नहीं बल्कि उसके पिता की बहन है। जब मेरे पिता से पूछा जाता है तो वे भी कहते हैं कि तुम्हारे पिता कोई अच्छे इंसान नहीं थे। हमेशा शराबी आदमी को तुम्हारी तरह अपनी पत्नी की चिंता नहीं थी। मुझे आज भी नहीं पता कि वह उसे कहाँ ले गया। अगर ऐसा है तो इस मैस को क्यों छोड़ा? यह दिखाने के लिए मैं किताब दिखाता हूँ। तब वे कहते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार ये किताब मेरे लिए ली गई थी। तुम्हारी माँ ने इसे लिखा होगा। इससे मुझे बहुत दुख होता है और मैं फिर से अपने दोस्तों के पास लौट आता हूँ। मेरे पिता अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी यह नहीं बताया। इसीलिए जल्दी से जीवन की निराशा दूर करने के लिए मैं उसके हाथ में एक छड़ी देता हूँ और जादू करता हूँ। देखते हैं, एक खाली जगह में बहुत सारे बीज उग आते हैं। यानी वह भी मर्लिन की तरह मैरलिन ने जादू सीखा है। ऐसा सबको तसल्ली देते रहना चाहिए। तभी मैं वापस आकर कहता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? उन्होंने तुम्हें किस तरह नहीं देखा, बल्कि वह अच्छाई तुम्हारे भीतर ही है, बस वही देखो। ऐसा वह कहता है। उसी समय सबको पता चलता है कि किंग आर्थर और मेरे सभी दोस्त मिलकर उस जगह का रास्ता ढूंढते हैं जहाँ मुझे बांधा गया था। पहले वे मुर्गों की लड़ाई के एक शो में भाग लेते हैं। यहाँ शिव का जादू दिखाया जाता है। यह देखकर मैरलिन भी खुश हो जाता है। इसके बाद मुर्गों को लेकर वे आरोपियों यानी कवचधारियों का परिचय कराते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां मुझे बांधा गया था। लेकिन मैरलिन उनके साथ नहीं जा सकता। वह कहता है, तुम ही जाओ। जब वे उस इमारत के अंदर पहुंचते हैं तो कहानियां शुरू हो जाती हैं। इससे इस जगह में एक छेद जैसा रास्ता मिलता है। जब वे उसमें सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आगे कहां जाना है यह कहानी रास्ता दिखाती है। उसके अनुसार अगर 1 महीने के भीतर जाना है तो यहाँ की पेड़ों की जड़ों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही छोड़ दो, फिर से पूछो, वे ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं। इसके बाद वह कहता है, अब तुम आगे बढ़ो, और इन बेलों के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। वह देखता है कि कब आगे बढ़ना है। मेरे दोस्त भी वहीं बंधे हुए हैं। इसी तरह मार्ग भी यहाँ आकर पूछता है, तुम कहाँ आ रहे हो? एक छोटे लड़के ने कुछ कर दिया तो वह राजा की तरह बदलकर गले में शामिल हो जाता है, लेकिन ऐसा तुरंत नहीं होता। हाँ, यह कहानी तुम्हारी है, ऐसा कहकर वह इसे सौंप देता है और चला जाता है। इससे जगह डरावनी होकर कांपने लगती है, जिससे 74 लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर पहुँचते हैं। अब मार्ग मर चुकी है। अब यह कहानी इंसानों की दुनिया में सुरक्षित नहीं है। ऐसा सोचकर वे सबको फिर से इकट्ठा करके लंदन पहुंच जाते हैं। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वहां भी वह उसके घर आकर देखता है। वह अपनी माँ के लिए इंतजार करता रहता है। इसके बाद वह 200 रुपए लेकर सो जाता है, लेकिन अगली सुबह उठकर देखता है कि पेड़ की जड़ें उसके घर के चारों ओर फैल गई हैं। उसी समय पहले वाले भी आकर बताते हैं, मार्ग अभी मरी नहीं है। ऐसा क्या हुआ? हम सबको उसका फोन करना चाहिए। ऐसा याद आता है, आपने कभी भी जबरदस्ती प्यार करने के लिए नहीं कहा। इससे रोशन बेग और ये लोग भी इसमें असफल हो गए हैं, ऐसा लगता है। जब उसकी माँ उसके पास आती है तो वे सबको देखकर बहुत खुश होती हैं।
फिर मैं कहता हूँ मैं ऊटी गया था, मेरे पिता कैसे थे यह पता चला। जब पूछा गया कि आपने किताब में ऐसा क्यों लिखा है तो वे कहते हैं तुम्हारे पिता अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन तुम खुश रहो इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी मैं कहता हूँ कि मुझे इम्पोर्टेड काम करना है और फिर बैट पत्र आकर कहता है कि पानी छोड़ दो, वह कहाँ से आता है, इस पर आपको विश्वास आ जाएगा। फिर लेखन मांगता है डॉक्टर साहब मुझे वापस दे दीजिए। तब मैं देखता ही रहता हूँ। बैटरी से ही उसकी गर्दन उसे वापस कर दी जाती है। यह देखकर उसकी माँ तो बहुत ही हैरान हो जाती है। इसके बाद ये पांचों लोग बैठकर चर्चा करना शुरू करते हैं। अब कोई रास्ता नहीं पता, आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है। सूर्य ग्रहण के लिए सिर्फ 4 घंटे बचे हैं, हमें रास्ता अपनाना ही होगा। सूर्य ग्रहण के कारण रात नहीं होगी, उजाला भी नहीं होगा। इससे मैं रेत के साथ रहूंगा फोन करने के लिए, लेकिन हमारे साथ और भी लोग जुड़ने चाहिए। ऐसा सोचकर वे सीधे स्कूल जाते हैं और जादू से प्रिंस को अपने वश में कर लेते हैं। तब प्रिंसिपल भी सभी बच्चों को बुलाकर कहते हैं कि ये लोग जो भी कहेंगे तुम्हें सुनना चाहिए। इसीलिए ये लोग भी इस रास्ते के बारे में सारी बातें बताते हैं। अब वे कहते हैं कि हम एक बड़े युद्ध में हैं, तुम सबको हमारी मदद करनी होगी। लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते, इसलिए उन्हें विश्वास दिलाने के लिए पहले एक बार पक्ष में दिखाते हैं। फिर भी बच्चे नहीं मानते। तब प्रिंस अपने मुंह से कहते हैं कि जो भी इनकी मदद करेगा आज उसे छुट्टी मिलेगी। इससे सभी बच्चे मान जाते हैं। फिर वे सभी बच्चों को अपने सैनिक बना लेते हैं, उन्हें तलवार जैसी चीजें देते हैं, ट्रेन भी देते हैं कि इसे कैसे करना है। ये सब होने के बाद पहले की तरह वहीं जिस तरह से उन्होंने योजना बनाई थी, यानी जादुई शक्ति से एक बवंडर का अभिनय करने के बाद वे कहते हैं कि मैं तुम्हें अंदर ले आऊंगा। अगर किसी तरह रास्ते के अंदर आ गए तो ऐसे मर सकते हो। उसी समय सूर्य ग्रहण भी शुरू हो जाता है। यहाँ सभी बच्चे ट्रैफिक की तरह सब कुछ तैयार करके इंतजार कर रहे होते हैं कि कब सूर्य ग्रहण से अंधेरा होगा। धरती के अंदर से सैनिक रास्ते की ओर बाहर आकर सीधे स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे स्कूल के पास आते हैं, पहले से तैयार किए गए कार्ड से उनकी निगरानी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद अंदर मौजूद बच्चे सैनिकों के पैरों में रस्सी बांधकर उन्हें छुड़ाने के लिए फिट करने लगते हैं। इस तरह वे जो ट्रैक पहले से तैयार करके रखे थे उनका इस्तेमाल करके जब फिट करते हैं तो उड़ान भरने वाले सैनिकों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इससे सभी लोग वहां से बचकर छत पर पहुंच जाते हैं। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो मार्ग वहां आ चुकी होती है। इससे वह खुद को बूढ़े रूप में बदल चुका होता है। यह भी उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय सभी बच्चे आ जाते हैं। इससे भी वह ड्रैगन में बदल जाता है और कहता है कि मुझे तलवार चाहिए। जब वह मांगने आता है तो किसी तरह रस्सी डालकर उसे पकड़ लेते हैं। इसी समय मर्लिन भी पक्षी बन जाता है, इसलिए मार्ग उस पर आग लगा देती है और मर्लिन के लिए रोडी फ्राइड चिकन, कूल ड्रिंक्स और आइसक्रीम इन तीनों को मिलाकर खाने के लिए देती है। उसे खाने के बाद उसकी ताकत फिर से लौट आती है। इसके लिए वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके एक बड़ी आंधी लाने का इंतजाम करता है। जैसे ही मार्ग और बाकी लोग मौके पर आते हैं, वह जाकर उसकी गर्दन काट देता है। उसके साथ अंदर के सैनिक भी नष्ट हो जाते हैं। इससे सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है पहले ही एक बार फिर से वह उम्रदराज रूप में बदल चुका है। आप सभी ने मुझे बहुत अद्भुत तरीके से बनाया है, इसी तरह जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वह यह भी बताता है कि जो भी जादू सीखा है उसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ही नहीं, वह एक किताब भी देता है। उस किताब में मार्ग ने उसे मारने के लिए जो भी साहसिक प्रयास किए वे सब आते हैं। इसे देखकर खुश होना चाहिए। उसी समय वहाँ भी यही कहानी का काम खत्म हो जाता है और वह अपनी तलवार को म्यान में वापस रख देता है। यहीं पर ये तीनों भी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि यह फिल्म आप सभी को पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस फिल्म का नाम क्या है ये बताइए। अगर सही लगा हो तो लाइक जरूर करें।